welcome to my YouTube channel Deepak sir. So today we are going to start exercise 2.1 of class 9th. तो क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.1 एक्सरसाइज है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। तो डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि an algebraic expressions in which the variables involved have only non-negative integral power is called polynomial। यानी क्या होता है पॉलिनोमियल? जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स वो होते हैं जो नेगेटिव फॉर्म में पावर नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर नहीं होते हैं, यानी पावर का फॉर्म केवल होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। मींस 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके फॉर्म में होना चाहिए पावर। तो उस तरह के हम एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यानी an algebraic expression in which the variables involved having only non-negative integral powers is called polynomial। यानी पॉलिनोमियल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये रखना है कि बहुत सारा पॉलिनोमियल दिया जाए और उसमें पूछा जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये एक चीज आपको माइंड में रखना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। वेरिएबल का पावर यदि नेगेटिव है, यदि फ्रैक्शनल है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इसके फॉर्म में हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है और किस वेरिएबल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप देखो x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है किसमें? इन वन वेरिएबल। तो इसको लिख देंगे इसका आंसर कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन one variable x। यानी ये आपका पॉलिनोमियल है किसमें? x में। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखना है कि y² प्लस √2 दिया गया है। तो आप देखो यहाँ भी वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, यानी होल नंबर के फॉर्म में है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन किसमें है? y, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है किसमें? y में है। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर दिया है कि 3√t प्लस t√2, यानी ये वेरिएबल किसमें है? t में है। तो आप देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 और √t है तो t का पावर क्या हो जाएगा? √, का वैल्यू मतलब 1/2 हो जाता है, यानी t⁻1/2 प्लस t√2। अभी मैंने बोला कि वेरिएबल्स का पावर सिर्फ होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, वो ना नेगेटिव हो और ना फ्रैक्शनल हो और ना रेशनल हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे देखो t का पावर 1/2 है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ फोर्थ नंबर दे रहा है कि y प्लस 2/y, यानी इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू ये y जब ऊपर जाएगा तो y टू द पावर क्या हो जाएगा?
-1 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं y + 2 × y टू द पावर -1। ये पॉलिनोमियल इन y में है, लेकिन वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है -1 हो गया, यानी वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। मेन थिंग्स ये है कि यदि वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो जाए, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाए, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वही पॉलिनोमियल होंगे जिसका पावर होल नंबर्स के फॉर्म में है। यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर है x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 15। यानी यहाँ में वेरिएबल्स का पावर 10, 3, 50 के फॉर्म में है, लेकिन ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है, यानी x भी है, y भी है, t भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 1 वेरिएबल का, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल्स में हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स x, y एंड t। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है, 3 वेरिएबल्स का है, x, y एंड t। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस में दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको देखना है कि उसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको माइंड में रखना है कि किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में हो तो वही पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाए या वो फ्रैक्शनल हो जाए तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन x² के कोफिशिएंट्स है। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 + x² + x, और आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा। तो यहां से देखो इसका एक रिजल्ट हो जाएगा। आप देखो x² के मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया रखा है, तो ये मल्टीपल में 1 होता है। तो इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है, 1 है। यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। यानी जिसका कोफिशिएंट पूछेगा वो इसमें x² का पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा उसके मल्टीपल में जो नंबर होगा उसको विथ साइन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, वही उसका कोफिशिएंट ऑफ x² या x या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - x² + x3। यहां भी हमको x² का कोफिशिएंट बताना है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज क्या हो जाएगा, x² के बगल में क्या है, माइनस है, तो x² के बगल में -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है x, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा। तो आप देखो यहाँ पे x² के मल्टीपल में क्या है, π/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, यानी ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है √2x - 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, तो आप इसको थोड़ा सा राइट कर सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट यहाँ x² का टर्म नहीं दिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 × x², यानी 0 में x² मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम बना दे रहे हैं x² के फॉर्म में, तो 0 × x² +
2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से देख के बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यानी जिस नंबर का, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा उसके मल्टीपल में जो जो नंबर होगा विथ साइन के अनुसार उसको लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल of degree 35 and of a monomial of degree 100। आपको एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 है और एक मोनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसका डिग्री 100 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले बाइनोमियल हम लिखते हैं, यानी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका जो इक्वेशन हमारा होगा एग्जांपल के थ्रू। अब आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। यानी बाइनोमियल वो होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड या फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि टर्म्स विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन को लेके बनता है। तो हमको बाइनोमियल बताना है, तो बाइनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स रखता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का डिग्री 35 लेना है, तो आप क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो, यानी x टू द पावर 35 प्लस x लिख दो। यानी यहाँ पे x का पावर क्या है? 35 है, तो ये x टू द पावर 35 हमारा एक टर्म हो जाएगा और ये x हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। यानी x टू द पावर 35 प्लस x हमारा एक बाइनोमियल बन जाएगा। या इसको हम दूसरे एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, तो y टू द पावर 35 प्लस 1 लिख दें, तो ये भी हमारा बाइनोमियल है, बट इसका डिग्री क्या है? 35 है। तो हम कोई भी एग्जांपल के थ्रू वेरिएबल्स का एग्जांपल हम लेके दो टर्म में कंटेन करके बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि मोनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको मोनोमियल ही बनाना है जिसका डिग्री क्या हो? 100 हो। तो आप जानते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वन टर्म को कंटेन करता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टर्म। तो हमको एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 100, यानी एक टर्म कंटेन कर रहा है। या दूसरा हम बनाएं तो y टू द पावर 100, या नेक्स्ट हम बनाएं तो 2x टू द पावर 100, ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी ये एक टर्म को कंटेन कर रहा है, ये भी एक टर्म को कंटेन कर रहा है, ये भी हमारा एक टर्म को कंटेन कर रहा है। तो हमको एक टर्म को जो कंटेन करता है पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारा x टू द पावर 100 हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, और लाइक बटन को एक्सप्रेस जरूर करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको कह रहा है कि इसकी डिग्री बताओ। तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं? इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having highest power is known as degree of the polynomial। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें कि जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, जैसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि 5x³ + 4x² + 7x। आप देखो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में है, लेकिन इसमें देखो x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये 1 है। अब इसमें देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल का है। यहाँ देखो x का पावर 3 है, इसका डिग्री आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि दिस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, यानी ये पॉलिनोमियल कितना डिग्री रख रहा है, 3 डिग्री रख रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस वाई स्क्वायर, ये तो आसान है, यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हैविंग डिग्री 2 हो जाएगा। यानी दिस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 5t माइनस अंडर रूट 7 है, यहाँ पे वेरिएबल इन t में है और t का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है, और आपको मैं बताया है कांस्टेंट टर्म का डिग्री कभी भी क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है आप देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 into x to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x to the power 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पे 3 को x to the power 0 लिख सकते हैं, या आप ऐसे देखो तो 3 को हम 3 into 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x to the power 0, यहाँ पे 3 into x to the power 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि कांस्टेंट नंबर 3 को हमने एक वेरिएबल 3 into x to the power 0 के फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, यानी इसका पावर 0 है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल में किसी भी कांस्टेंट नंबर का पावर पूछा जाए तो उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। पावर मींस डिग्री, यानी कांस्टेंट नंबर का पावर हमारा डिग्री 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देगा दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, कि दिस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, यानी कांस्टेंट नंबर्स हमारे जो होते हैं उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। आई होप जो हमने यहाँ पे बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, और इसमें से देखना है कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। मैंने फुल इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल चैप्टर में सभी पार्ट को हमने डिस्कस किया है, तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार उसको जरूर देखें, तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सुनिए लीनियर किसे कहते हैं। A polynomial having degree 1 is called linear polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है वो x प्लस
b होता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट a है वो a आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो फिर हमारा ओनली b मिल जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और आपको पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस b के फॉर्म में होता है। और a b क्या है, आपका रियल नंबर के एलिमेंट है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, यानी x का पावर 1 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल को कंटेन करता है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x का पावर जहाँ पे 2 आ जाता है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें भी a b c हमारे रियल नंबर्स हैं और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है मींस a, वो a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी जिस डिग्री का पॉलिनोमियल हम देखेंगे उसके जो कोफिशिएंट का पावर होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जब ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसलिए उस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3 या अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी क्या होगा, a b c हमारे रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम वही कंडीशन फॉलो होगा कि जब भी क्यूबिक होगा तो उसके कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a b c 0 हो सकता है लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक ना होकर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी जो इक्वेशन कहेगा उसका कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन ना होके उसके पहले वाला इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन लीनियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन है कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस x। अब ये देखिए x का पावर 2 है प्लस x है। हमने क्या बोला, जिसका पावर 2 होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे x का पावर 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर है x माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, 3 है और x माइनस एक्स क्यूब है, तो पावर हमारा 3 है जिसके कारण ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका पावर 3 होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी इसको लिख देंगे कि दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी ये आप देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी y का पावर क्या है
2 है, तो y का पावर 2 हमारा किस में बिलोंग करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यहाँ पे भी लिख देंगे कि दिस इज हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका दिया गया है 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखो वेरिएबल x का पावर कितना है, 1 है, तो जिसका पावर 1 होता है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है 3d, यानी 3 हमारा ये पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी वेरिएबल t है। यहाँ पे देखो t का पावर ओनली 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका पावर 1 होता है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, वो आपका है r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर क्या है, r को r स्क्वायर दिया गया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ये r में दिया गया है और ये x में है, तो यहाँ पे भी देखो r का पावर 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस 0r प्लस 0, ये हमारा b और c टर्म 0 हो गया, जिसके कारण ये टर्म 0 हो गया, यानी ओनली r स्क्वायर मिल गया। लेकिन इसका पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है 7th नंबर, वो 7th नंबर क्या है, 7x क्यूब, यानी x का पावर 3 है, तो हम यहाँ पे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या इसको हम चेंज कर दें तो इसको लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, यानी ये सभी टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये 7x का पावर 3 मिल जाएगा, यानी वेरिएबल का पावर 3 मिल जाता है। यहाँ पे भी देखो वेरिएबल का पावर 3 है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज, इसको लिख देंगे दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस के जो आपके सॉल्यूशन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसे सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।